महफिले गज़ल एक फनकार, जिसमें आप सुनेंगे मिताली सिंह जी की खूबसूरत मखमली मधुर सुंदर आवाज़ में बेहतरीन गज़लें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ललित कुमार। कैसे हैं आप सब साथी? जी हाँ, आज आगाज़ कर रहे हैं एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत गज़ल के साथ। और इस गज़ल को सुनना चाहते हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला सुरलकर, आरती गौरी और ओम प्रकाश सुरलकर। तो सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति। एहसास की शम्मा को इस तरह जला रखना, एहसास की शम्मा को इस तरह जला रखना, अपनी भी खबर रखना, उसका भी पता रखना, अपनी भी खबर रखना, उसका भी पता रखना। देता है सजा मुझको, रातों को भटकने की देता है सजा मुझको,
दुश्वार है पहलू में दिल तेरे बिना रखना, दुश्वार है पहलू में दिल तेरे बिना रखना। जी हाँ, कितना सुंदर, कितना खूबसूरत। एक उम्मीद रहती है कि जब भी कोई घर परिवार में आए उनको इंतज़ार रहता है कि हाँ, हमारा कोई स्वागत करेगा। और सुनवाते हैं बहुत खूबसूरत गज़ल सुनना चाहते हैं श्याम सुंदर टांगसाली गोवा से। मेरे हम सफर तुझे चाहना मेरी भूल थी। मुझे माफ कर मेरे हम सफर तुझे चाहना मेरी भूल थी। मुझे माफ कर मेरे हम सफर तुझे चाहना मेरी भूल थी। किसी राह पर यूं ही एक नजर तुझे देखना मेरी भूल थी। मुझे माफ कर मेरे हम सफर तुझे चाहना मेरी भूल थी। मुझे माफ कर। तुझे देख के किसी हाल में वो उलझना जुल्फों के जाल में। तुझे देख के किसी हाल में वो उलझना जुल्फों के जाल में। सुबह शाम तेरे ख्याल में, सुबह शाम तेरे ख्याल में मेरा डूबना मेरी भूल थी। मुझे माफ कर मेरे हम सफर तुझे चाहना मेरी भूल थी। मुझे माफ कर। तुझे ढूंढती है मेरी नजर, ना है रास्ता ना कोई डगर। तुझे ढूंढती है मेरी नजर, ना है रास्ता ना कोई डगर। वो गली गली वो नगर नगर, वो गली गली वो नगर नगर। तुझे ढूंढना मेरी भूल थी। मुझे माफ कर।
पर तुझे चाहना मेरी भूल थी, मुझे माफ कर। कितनी सुंदर, कितनी खूबसूरत मधुर आवाज में ये सुंदर गजल अभी आप सुन रहे थे। जी हाँ, कार्यक्रम चल रहा है महफिले गजल एक फनकार, जिसमें आप सुन रहे हैं मिताली सिंह जी की खूबसूरत आवाज में बेहतरीन गजलें। गजलों का एक अलग ही मुकाम होता है, गजलों की गायकी एक अलग अंदाज में होती है, गजलों की शायरी एक अलग मुकाम पर पहुंचाती है उस गजल को। बढ़ते हैं एक नहीं दो साथी की ओर। सुनना चाहते हैं हमारे दो साथी गणेश प्रसाद हुजदार, हीरा देवी, संस्कार, संस्कृति और चारुमती। आप हैं काठमांडू नेपाल से, और इसी गजल के साथ हमारे साथी हैं, आप हैं ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहाना अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य सुनना चाहते हैं ये बहुत ही सुंदर गजल। कुछ प्यार जहां में ऐसे अश्कों में जो पलते देखे दुश्मन तो ना बदले अपने कभी, हमदम ही बदलते देखे हैं। कुछ न किसी से भूलेंगे, कुछ न किसी से भूलेंगे, तन्हाई में रो लेंगे, रो लेंगे, कुछ न किसी से भूलेंगे, तन्हाई में रो लेंगे, रो लेंगे, कुछ न किसी से भूलेंगे।
सच में कितनी सुंदर, कितनी खूबसूरत, मार्मिक और शानदार बेहतरीन गज़ल आ रही है। एक और बहुत ही सुंदर गज़ल सुनना चाहते हैं आप हैं, लिख रहे हैं हमें प्रोग्राम महफिल गज़ल एक ही फनकार मिताली सिंह। आज गज़ल गो की एक खूबसूरत नाम, दिलकश आवाज़ों की मल्लिका, उर्दू अल्फाज में शानदार पकड़ रखने वाली मिताली सिंह जी को रेडियो धड़कन में या अपने प्रोग्राम की जीनत बनाया है, हम सभी श्रोताओं के लिए बाअसे फ़ख्र की बात है। यकीनन रेडियो धड़कन मुबारकबाद का मेरी जानिब से ललित जी और नीता जी को बेशुमार दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज मिताली सिंह जी की एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल सुनना चाहूँगा जो काबिल तारीफ़ है। एक एक अल्फाज दिल में उतरता चला जाता है। जब आप इस गज़ल को सुनोगे और महसूस करोगे तो आज इस गज़ल के साथ मेरे जज्बात ने ये बयां किया है। लिख रहे हैं सौगात में जो ज़ख्म वफ़ा दे गया मुझे, सौगात में जो ज़ख्म वफ़ा दे गया मुझे, यूं अपना वो सऊरे अदा दे गया मुझे। एक फूल खिल के दर से फना हो गया मुझे, क्या खूब जिंदगी का पता दे गया मुझे। मेरी वफ़ाओं ने उसको कुछ ऐसा बना दिया, मेरी वफ़ाओं ने उसको कुछ ऐसा बना दिया, दरवेश की तरह जो दुआ दे गया। उस आदमी को कैसे भूल जाऊं मैं, उस आदमी को कैसे भूल जाऊं मैं, भरपूर जीने की जो अदा दे गया मुझे। ये भी तो एक दलील मोहब्बत है ऐ रफ़ी, ख़त लिखने को वो अपना पता दे गया मुझे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत अल्फाजों में बयां की है अपनी बात, अपने जज्बात। सुनना चाहते हैं ख़त उसको बार बार, और सुनना चाहते हैं गोल्डन स्टार ग्रुप की ओर से जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नगमा बेगम सिद्दीकी और मंगल बाजार कटिहार से हैं रफ़ी रहमान और बेगम शमा रफ़ी। और इनके साथ साथ एक और साथी हैं, आप हैं गुसाई लाल लेवा, ग्राम खामखेड़ा, ज़िला खरगोन, MP से। सुनवाते हैं दोनों साथियों की पसंद का ये खूबसूरत गज़ल। दोनों ही घर है आपके, खुद फैसला करो। दोनों ही घर है आपके, खुद फैसला करो। दिल में रहा करो या नजर में रहा करो। खत उसको बार बार लिखो, इल्तिजा करो। खत उसको बार बार लिखो, इल्तिजा करो। फिर भी ना आए वो तो खुदा से दुआ करो। खत उसको बार बार लिखो, इल्तिजा करो। फिर भी ना आए वो तो खुदा
सबसे मिला करो, हंसते हुए जमाने में सबसे मिला करो। आ रही है एक और खूबसूरत गजल, दो साथी सुनना चाहते हैं। वंदना नगर इंदौर MP से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे, खुशी खर्चे, वंदना खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी और आप हैं प्रकाश देश पांडे, विद्या देश पांडे न्यू जर्सी अमेरिका से हैं, अरविंद देश पांडे, स्मिता देश पांडे संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से हैं। सुनना चाहते हैं ये सुंदर और बहुत ही खूबसूरत गजल। किसी दिन तू आ जाए, किसी दिन तू ऐसा भी नहीं लगता, आ जाए किसी दिन तू ऐसा भी नहीं लगता। लेकिन वो तेरा वादा, लेकिन वो तेरा वादा झूठा भी नहीं लगता, आ जाए किसी दिन तू ऐसा भी नहीं लगता। मिलता है सुकून दिल को उस यार के कूचे में, मिलता है सुकून दिल को उस यार के कूचे में। हर रोज मगर जाना, हर रोज मगर जाना अच्छा भी नहीं लगता, आ जाए किसी दिन तू ऐसा भी नहीं लगता। देखा है तुझे जब से बेचैन बहुत है दिल, देखा है तुझे जब से बेचैन बहुत है दिल, कहने को कोई तुझसे, कहने को कोई तुझसे रिश्ता भी नहीं लगता। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। इंतज़ार में, जी हाँ, आ जाए तो लगता नहीं, और बस आ भी जाए
जिस दिन नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाए तो वाकई जो एहसास लिए एक इंतज़ार अपने प्रेमी का। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत गज़ल, एक और गज़ल आ रही है और इस गज़ल को सुनना चाहते हैं धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बीबी आलिया और अयान बाबू। बढ़ते हैं एक और गज़ल की ओर। लिख रहे हैं कि महफिल गज़ल आदरणीय ललित सर जी नमस्कार। 24 और 25 अगस्त को हमारे बुल्ढाना महाराष्ट्र में अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन में चल रहा है। यहाँ पधारें, जी हाँ पधार गए हैं अपने ही यानी कि आपके धड़कन की ओर से, सभी साथियों की ओर से हम पधार चुके हैं अपने गीत संगीत के माध्यम से। और एक कार्यक्रम चल रहा है उसके माध्यम से यदि आप जो भी साथी वहाँ सम्मेलन में जुड़े हैं और कोशिश कीजिएगा आप भी वहाँ सुने, और ताकि और जो साथी वहाँ बैठे हैं एंजॉय कर रहे हैं उस कार्यक्रम का, तो बस इसके साथ साथ गज़लों का भी आनंद ले सकते हैं। सभी प्यारे श्रोता भाई को तथा भाई बहनों के साथ अतिथियों और मलकापुर के श्रोताओं की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़ते हैं एक और बहुत ही सुंदर गज़ल की ओर, और इस गज़ल को सुनना चाहते हैं हमारे कौन, जी हाँ मंगल गेट मलकापुर ज़िला बुल्ढाना महाराष्ट्र से रमेश्वर तलेकर, वंदना तलेकर, दिव्या तलेकर और हर्ष तलेकर। सुनवाते हैं चांदनी
रात। ये खूबसूरत गज़ल आ रही है, स्वागत कीजिए और आनंद लीजिएगा इस बेहतरीन गज़ल का। चांदनी रात ख्यालों को सदा देती है, चांदनी रात ख्यालों को सदा देती है। तेरी खुशबू मेरे एहसास जगा देती है, चांदनी रात, चांदनी रात। चांदनी रात ख्यालों को सदा देती है, चांदनी सदा देती है। भीगी भीगी सी कोई आग लगा देती है, चांदनी रात, चांदनी रात। जज्बात से जब मिलते हैं, मेरे होठों पे तेरे नाम के सुर खिलते हैं। तेरी ख्वाहिश मुझे एक गीत नया देती है, चांदनी रात। जी हाँ, चांदनी रात, चांदनी रात, वाकई बहुत ही सुंदर रात। आप सुन रहे हैं रेडियो धड़कन, आपके दिल की सुरीली धड़कन 24/7, कभी भी कहीं भी ट्यून इन ऑन रेडियो धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है महफिल गजल एक फनकार, जिसमें आप सुन रहे हैं मिताली सिंह जी की बहुत ही सुंदर खूबसूरत आवाज में। जी हाँ, संग साथ दे रहे हैं कभी कभी किसी गजल में उनके हस्बैंड यानी कि भूपेंद्र सिंह जी। तो बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गज़ल की ओर, और इस गज़ल को सुनना चाहते हैं फर्रुखाबाद साहबगंज चौराहा यूपी से सुरेश चौरसिया, सरोज चौरसिया, सुबोध चौरसिया, सलोनी चौरसिया, संजू लल्ला चौरसिया, बाबू शिवा चौरसिया और शिवानी चौरसिया। इनके साथ साथ एक और साथी हैं और इसी गज़ल को सुनना चाहते हैं। आप हैं अस्तुपुरा ज़िला मऊ से मजहर अली अंसारी, रज़िया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी। बहादुरगंज गाज़ीपुर से हैं आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आज़ाद। दोनों की पसंद का यह खूबसूरत गज़ल। तेरी
का सूरज चमका, नींद न आई सारी रात। तू क्या जाने किस आलम में हमने बिताई सारी रात। तेरी याद का सूरज चमका, नींद न आई सारी रात। शाम ढले तेरी यादों के फूल बदन में चुभते हैं। शाम ढले तेरी यादों के फूल बदन में चुभते हैं। और सांसों को दहकाती है ये पुरवाई सारी रात। और सांसों को दहकाती है ये पुरवाई सारी रात। क्या बतलाए प्यार में तेरे हमको हुआ है हासिल क्या। क्या बतलाए प्यार में तेरे हमको हुआ है हासिल क्या। दिन भर दूर तलक सन्नाटा और तन्हाई सारी रात। एक से एक बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत। क्या जज्बात थे, क्या शायरी थी और क्या आवाज़ें थी। उम्दा, बेहतरीन, खूबसूरत गज़ल। बढ़ते हैं इसी प्रकार की एक और सुंदर गज़ल की ओर और इस गज़ल को हमारे साथी सुनना चाहते हैं अनिल कुमार वर्मा, मायादेवी वर्मा, राहुल वर्मा और विनीत कुमार वर्मा, सोनम वर्मा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत गज़ल के साथ आ रहे हैं बेवफा यूं तेरा मुस्कुराना। जी हाँ, बेवफा हो जाते हैं कुछ लोग, कुछ साथी। याद आने के काबिल नहीं है बेवफा यूं तेरा मुस्कुराना। याद आने के काबिल नहीं है इस कदर जुल्म उठाए हैं तूने। इस कदर जुल्म उठाए हैं तूने। सर उठाने के काबिल नहीं है बेवफा यूं तेरा मुस्कुराना। याद आने के काबिल नहीं है बेवफा यूं तेरा मुस्कुराना। मैंने खत लिख के उनको बुलाया, बुलाया। मैंने खत लिख के उनको बुलाया। आके कासिद ने दुखड़ा सुनाया। उनके पैरों में मेहंदी लगी है। उनके पैरों में मेहंदी लगी है। आने जाने के काबिल नहीं है। उनके पैरों में मेहंदी लगी है। आने जाने के काबिल नहीं है बेवफा यूं तेरा मुस्कुराना।
अब ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ शायर ने एक टेलीफोन की बात कही है। मैंने फोन करके उनको बुलाया, मैंने फोन करके उनको बुलाया, उनकी मम्मी ने आके उठाया। मैंने फोन करके उनको बुलाया, उनकी मम्मी ने आके उठाया। उनके हाथों में मेहंदी लगी है, उनके हाथों में मेहंदी लगी है, फोन उठाने के काबिल नहीं है। उनके हाथों में मेहंदी लगी है, उनके हाथों में मेहंदी लगी है, फोन उठाने के काबिल नहीं है। बेवफा यूं तेरा मुस्कुराना। मैंने पूछा कि कल शब कहाँ थे, कहाँ थे। मैंने पूछा कि कल शब कहाँ थे, पहले शर्माए फिर हंस के बोले, आप वो बात क्यों पूछते हो, आप वो बात क्यों पूछते हो, जो बताने के काबिल नहीं है। सुनवाते हैं एक और बहुत ही सुंदर गजल, और हमारे साथी हैं छत्तीसगढ़ से हैं पुरानी ग्राम चौरे पुष्परानी देवांश एवांशी यामिनी चौरे, और बहुत ही सुंदर गजल है। रुसवा न कोई हो ये दुआ है मेरी, जैसा मुझे दीवाना किया उल्फत ने, ऐसा न कोई हो ये दुआ है मेरी सब कोशिशें नाकाम थी उसको मनाने की, मेरी सब कोशिशें नाकाम थी उसको मनाने की। कहाँ सीखी, कहाँ सीखी, कहाँ सीखी है जालिम ने अदाएं रूठ जाने की, मेरी सब कोशिशें नाकाम थी
जी हाँ, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत गज़लें। जी हाँ, आ गए हैं आपके एक और साथी उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह, महेश्वरी देवी, सोनू, मोनू, राहुल, रश्मि, सृष्टि, बानी, आरुष, शौर्य, दिनेश, उमा सिंह पौड़ी गढ़वाल से। कहीं शाम करेंगे गुजरेगी कहीं सुबह, कहीं शाम करेंगे, हर लम्हा मगर हम तो तेरे नाम करेंगे, तेरे नाम करेंगे। रात गुलाबी, रात गुलाबी, रात गुलाबी, दिन का उजाला तेरे नाम, रात गुलाबी, दिन का उजाला तेरे नाम, मेरे सुख का, मेरे सुख का, मेरे सुख का हर एक लम्हा तेरे नाम। वाह, बेहतरीन, क्या गज़लें हैं आज, आनंद ही आ गया है सच में। बहुत ही खूबसूरत गज़लें चल रही हैं। हमारे एक साथी हैं गणेश प्रसाद हुजदार जी, इनकी गज़ल हम पहले चला चुके हैं, लेकिन खाना खाने की वजह से उन्होंने अपने नाम मिस कर दिया है। कोई बात नहीं, हम इसी एक और सुंदर गज़ल के साथ इनका नाम शामिल कर रहे हैं। आप हैं गणेश प्रसाद हुजदार, हीरा देवी हुजदार, संस्कार हुजदार, संस्कृति हुजदार और चारुमती हुजदार, काठमांडू नेपाल से। क्या जाने सस्ता है या महंगा है, हम क्या जाने, हम क्या जाने सस्ता है या महंगा है, मुफ्त किया, मुफ्त किया, मुफ्त किया है
बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत ये गज़ल। बढ़ते हैं एक और बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत जज्बात पेश करता हुआ ये गज़ल, और सुनना चाहते हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां आप हैं, आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड से। महफिल को जरा और जज्बाती बनाने के लिए, शाइस्ता बनाने के लिए एक अलग रंग की गजल पेश है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। किसका हबीब होता है, अपना अपना नसीब होता है। कौन किसका हबीब होता है, अपना अपना नसीब होता है। याद करता है जब अजीज कोई, दर्द दिल के करीब होता है। और दुनिया में भला कौन हमारा होगा, और दुनिया में भला कौन हमारा होगा। दिल जो तड़पा है, तड़पा है, दिल जो तड़पा है, ये तुमने ही पुकारा होगा। और दुनिया में भला कौन हमारा होगा, और दुनिया हम किसी दरिया काबा से तो वाकिफ ही नहीं। हम किसी दरिया काबा से तो वाकिफ ही नहीं। हम किसी दरिया काबा से तो वाकिफ ही नहीं। सर झुका है ये जहां, दर वो तुम्हारा होगा। सर झुका है ये जहां, दर वो तुम्हारा होगा। और दुनिया जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही मार्मिक और बहुत ही खूबसूरत संदेश देता हुआ एक खूबसूरत नगमा गज़ल के रूप में, वाकई बहुत ही कमाल की गज़लें, बहुत ही शानदार, उम्दा। बढ़ते हैं हमारे एक और साथी की ओर। सोलवी हवारी लिख रहे हैं,
प्रिय ललित सर जी नमस्कार, साथ ही नीता दीदी जी को नमस्कार। आज महफिल गज़ल में एक ही फनकार, जी हाँ, मिताली सिंह जी की गज़लें एक से एक बेहतरीन गज़लें हैं और सुनना चाहते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल। आप हैं आदापुर, पूर्वी चंपारण, बिहार नेपाल बॉर्डर से। सोलवी हवारी, जावेद हवारी, खुर्शीद हवारी, इरशाद हवारी, दानिश हयात, ईशान हवारी, सानिया प्रवीण, साजिया प्रवीण और नाजिया प्रवीण, अफरीना प्रवीण और नगमा प्रवीण। सुनवाते हैं सोलवी हवारी जी की पसंद का यह खूबसूरत बहुत ही बेहतरीन गज़ल।
जी हाँ दोस्तों, देखा तो कोई और था, सोचा तो कोई और। कितनी सुंदर, कितनी खूबसूरत गज़ल, और इन्हीं बेहतरीन खूबसूरत गज़लों के साथ मिताली सिंह जी की खूबसूरत आवाज़ के साथ आज का महफिल गज़ल एक फ़नकार कार्यक्रम अब समाप्त होता है। छोड़े जा रहा हूँ आपको एक और सुंदर और बहुत खूबसूरत गज़ल के साथ जो मेरी ही पसंद है। तेरी राह के कांटों को, तेरी राह के कांटों को पलकों पे सजा लूंगा। तेरी राह के कांटों को पलकों पे सजा लूंगा। एहसास के आंगन को आकाश बना लूंगा। जी हाँ, जब भी हमारी पसंद की कोई गज़ल होती है, हमारे एक साथी हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, हमेशा हमेशा हमारी गज़ल के या हमारी पसंद की गज़ल या गीत के साथ हमेशा शामिल होते हैं। अब देखना चाहता हूँ ये मैं कि आखिरकार हमारी गज़ल के साथ कौन कौन से साथी शामिल हैं। डूबो न समंदर में, सोचा न करो ज्यादा, ऐसा न कभी होगा। कांटों को फूल कर लेना, हर राह से गुजर लेना, आसान नहीं मेरे हमदम। कांटों को फूल कर लेना, हर राह से गुजर लेना, आसान नहीं मेरे हमदम। देखा न तूने दिल मेरा, इस दिल में है बसर तेरा, कर ले यकीन मेरे हमदम। तेरा यकीन करती हूँ मैं, फिर भी कहीं डरती हूँ मैं। तू ही बता क्या करूँ, ऐसा न कभी होगा। ऐसा न करो वादा, डूबो न समंदर में, सोचा न करो ज्यादा, ऐसा न कभी होगा। ओ दुनिया की बात जाने दे, लम्हा कभी वो आने दे, तुझ पे दिलो जान दे दूं। दुनिया की बात जाने दे, लम्हा कभी वो आने दे,
तुझ पे दिलो जान दे दूं। जैसे जहान होता है गर इम्तिहान होता है, तो क्यों ना मैं जान दे दूं। दिल में मेरे है तू ही तू जुस्तजू, तू आरज़ू, तू ही बता क्या करूं। तेरी राह के कांटों को पलकों पे सजा लूंगा, एहसास के आंगन को आकाश बना लूंगा। तेरी राह के कांटों को पलकों में बसा लूंगा, तेरी राह के कांटों को। महफिले गज़ल एक फनकार, जिसमें आप सुन रहे थे मिताली सिंह जी की खूबसूरत आवाज़ में एक से एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत गज़लें। और भूपेंद्र सिंह जी ने भी अपनी पत्नी के साथ यानी कि मिताली सिंह जी के साथ उनका साथ निभाया कुछ कुछ गज़लों में। महफिल गज़ल कार्यक्रम एक फनकार अब समाप्त होता है। मुझे यानी अपने दोस्त, अपने होस्ट आरजे ललित कुमार को दीजिए अनुमति। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर, शब खैर, शब खैर, शब खैर, शब खैर।